विजयनगर की रानी बेहद खूबसूरत और चंचल थी। वह गर्भवती थी। रानी ने एक कुतिया पाल रखा था जो हर समय रानी के साथ ही रहती थी। वह बहुत बोलती थी, जिसके कारण रानी ने उसका नाम चनकी रख दिया। एक दिन चनकी कुतिया को पता चला कि वह गर्भवती है, तो यह बात वह रानी से कहती है। तो रानी बहुत खुश होती है क्योंकि रानी भी गर्भवती थी। चनकी कुतिया के माँ बनने की खुशी में रानी उसे अपने पास बुलाती है और उसे सुंदर वस्त्र पहनने को देती है और स्वादिष्ट पकवान बनाकर खिलाती है। रानी चनकी कुतिया से कहती है, चनकी, हमें मछली खाने का बहुत मन कर रहा है। तो कुतिया बोलती है, हाँ रानी, हम दोनों ही माँ बनने वाले हैं, इसलिए हमें भी मछली खाने का बहुत मन कर रहा है। तब रानी कहती है, ठीक है, मैं रसोइये को बोलकर मछली बनवा देती हूँ, हम दोनों मिलकर साथ ही मछली खाएंगे। अगले दिन रानी ने रसोइये को कहकर मछली बनवाया और सारा मछली खुद ही खा गई और मछली के कांटे को अपने दरवाजे पर फेंकवा दिया। जब चनकी कुतिया राजमहल आती है तो देखती है कि दरवाजे पर मछली का कांटा फेंका हुआ है। चनकी कुतिया बात समझ जाती है कि रानी ने अकेले ही मछली मंगवा कर खा लिया। इस पर चनकी कुतिया को बहुत क्रोध आता है और वह भगवान से कहती है, हे भगवान, मेरे पेट का बच्चा रानी के पेट में और रानी का बच्चा मेरे पेट में आ जाए। जब 9 महीने पूरे हो जाते हैं तो रानी ने एक कुत्ते को बच्चे को जन्म दिया, जिसे रानी ने दासी के द्वारा जंगल में फेंकवा दिया और राज्य में घोषणा करवा दी कि मेरा बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ था। इधर चनकी ने 2 लड़की को जन्म दिया जो इंसान थी और दोनों बेहद खूबसूरत थी। वक्त के साथ दोनों बच्चियां बड़ी होने लगी। दोनों बेटियां अपनी माँ का सहारा बन गई। दोनों लड़की एक दिन कुएं से पानी भर रही थी, तभी वहाँ से 2 राजकुमार जा रहे थे। उन्हें बहुत ज़ोर से प्यास लगी हुई थी। राजकुमार पानी पीने के लिए कुएं के पास जाते हैं। उनकी नज़र जब लड़कियों पर पड़ती है तो उनके रूप को देखकर उस पर मोहित हो जाते हैं और वहाँ से पानी पीकर चले जाते हैं। अपने राज्य में वापस आकर अपनी इच्छा अपने माता पिता से कहते हैं। उनके माता पिता लड़कियों से शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। उनके मंत्री रिश्ता लेकर चनकी कुतिया के पास जाते हैं तो वह शादी के लिए तैयार हो जाती है। कुछ दिन बाद उनके शादी बहुत धूमधाम से हो जाती है। एक दिन चनकी कुतिया सोचती है, क्यों ना अपनी बेटी को देख कर आती हूँ, वह अपने ससुराल में खुश है या भी नहीं। यह सोचकर चनकी कुतिया अपनी बड़ी बेटी के यहाँ जाती है, लेकिन बड़ी बेटी को जैसे ही पता चलता है कि उसकी माँ आई है तो उसे मारने के लिए दौड़ती है। चनकी कुतिया वहाँ से भाग आती है। अपनी बेटी के इस व्यवहार से वह बहुत दुखी हो जाती है। दूसरे दिन चनकी कुतिया अपनी छोटी बेटी के यहाँ जाती है तो वहाँ छोटी बेटी अपनी माँ को देखकर बहुत खुश हो जाती है। उसे नहलाकर नए कपड़े पहनाती है और नए नए पकवान खिलाती है। रात में सोने के लिए वह उसके बेड को तैयार कर देती है और अपनी माँ को सुलाकर खुद सोने चली जाती है। छोटी बेटी जब सुबह उठती है तो अपनी माँ को उठाने जाती है, तभी देखती है कि उसकी माँ सोने में बदल गई है। इसलिए दोस्तों, माँ इंसान हो या जानवर, वह अपने बच्चों को भला ही सोचती है, इसलिए माँ को दिल से इज्जत देना चाहिए।